हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक नया डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है हीप। ठीक है, तो हीप कहाँ से निकला, ये कैसे दिखता है, क्या होता है इसके अंदर, ये सब आज इस वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीन में तुम्हें एक क्वेश्चन दिख रहा है, हीप को पहले देखा है? तो हाँ, तुम लोगों ने हीप को पहले देखा है, तुम्हारे लिए हीप नया नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम ग्राफ पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ग्राफ पढ़ के आ चुके हैं, तो इससे क्या मतलब है कि हमने हीप देखा है। हीप ग्राफ से ही हीप ड्राइव हुआ है। ठीक है, जो हीप डेटा स्ट्रक्चर बनाया है उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके ग्राफ बना दिया गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लाए गए। ठीक है, तो पहले चेंजेस क्या है, टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं इसकी। नोड को नोड ही बोला गया। ठीक है, नोड को नोड ही बोला गया। ये जो चाइल्ड है 72 और 61, इनको डिसेंट्स बोला गया, DECENTS। ठीक है, तो इनको डिसेंट्स बोला गया। इसमें बस इतना ही फर्क है ग्राफ से। ठीक है, और क्या फर्क है इसमें, ये ग्राफ से हम इसको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं कि भाई हमने इसको पहले देखा है। तो जो हीप होता है तुम्हारा, उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, तो भाई मैं ग्राफ और हीप में से डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए तुम्हें थोड़ी देर के लिए वीडियो में बने रहना है। पहली चीज तुम्हें यह देखनी है, जो भी तुम्हारा, अगर तुम्हारा नोड गिवन तुमको ऐसा है, 99 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इसको देखो, 99 जब तुमको गिवन है यहाँ पे, नोड हमेशा बड़ा रहेगा अपने डिसेंट से। 99 के डिसेंट्स क्या है, 72 और 61, दोनों छोटे हैं 99 से, नोड से। ठीक है, अब 72 के डिसेंट्स में आ जाओ। 72 का डिसेंट क्या है, 58, जो कि छोटा है 72 से। 56 जो कि छोटा है 72 से। 61 के डिसेंट्स में आ जाओ। 61 के डिसेंट्स क्या है, 21 जो कि छोटा है, और 18 जो कि छोटा है। इस तरीके का ग्राफ अगर तुम्हें मिलता है तो उसी को हीप बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि तुमने ऑलरेडी हीप देखा हुआ है। हीप में थोड़े मॉडिफिकेशन कराए गए, और इन्हीं ग्रेटर स्मॉलर के थ्रू इन्होंने इसको और दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। कैसे? एक को बोल दिया मैक्स हीप, ठीक है, और दूसरे को बोल दिया मिन हीप। ठीक है, मिन हीप। तो अब कर तो दिया इसका इतना क्लासिफिकेशन, इसका रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन क्या है? रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन इसका अगर मैं तुम्हें बताऊं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में एक सब्जेक्ट है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास सीपीयू होता है। सीपीयू में शेड्यूलिंग होती है प्रोसेसेस की। तो सीपीयू किस प्रोसेस को कितना एलोकेट करवाना है, पी को करवाना है, P0 को करवाना है, P1 को करवाना है, किसको कितना एलोकेशन देना है, प्रायोरिटी किसको देनी है। ठीक है, तो मेजरली ये जो प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट आया ना, ये जो प्रायोरिटी किस प्रोसेस को पहले देनी है, उसको बनाने के लिए हीप को बनाया गया। तो किस प्रोसेसर में, किस कोर में किस प्रायोरिटी को देना है, वो सब इस हीप डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू पॉसिबल हुआ। रीजन, ये तुम्हारा इंसर्शन और जो भी ऑर्डर से डाला गया है उस पर डिपेंड नहीं करता। अगर तुमने बोल दिया 56 नंबर की प्रोसेस पहले प्रोसेस करके दो, तो ये करके देगा। शेड्यूलिंग में हेल्प करता है, शेड्यूलिंग। ठीक है, तो ये एक मेजर कॉन्सेप्ट बनता है जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा सब्जेक्ट है उसको पढ़ते हैं, और हीप वहां बहुत एक्सटेंसिवली यूज हो रहा होता है। कोई भी तुम्हारा ओएस है, जैसे कि विंडोज है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है, वहां पे ओएस कोई भी बनाया गया हो, ब्लैकबेरी के ओएस थे पहले यूज होते थे, वहां पे हीप का कॉन्सेप्ट होता ही होता है। ठीक है, लेकिन इसको इंटरव्यू में भी इसलिए पूछा जाता है क्योंकि शायद एम्बेडेड सी वगैरह में भी इसका बहुत ज्यादा रोल रहता है। ठीक है, तो इन चीजों के लिए इसको इंटरव्यू में डाला गया। लीड कोड में भी इसके क्वेश्चन रहते हैं, और इसका जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लिंक करेगा तुम्हारा किससे, ये तुम्हारी सॉर्टिंग जो होती है ना उसको थोड़ा रिड्यूस करके ले आता है। जो उसकी बिग ओ रहती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या रहती है उसकी बिग ओ, सॉर्टिंग वगैरह सब रिड्यूस करके ले आता है ये। लेट सपोज अगर तुमको बोलते हैं कि मैं इसमें से मिनिमम नंबर फाइंड करके दो, ठीक है, तो नोड की तुम्हें कैलकुलेट करनी है, तो उसके लेफ्ट या उसके राइट में, तो आधा आधा ग्राफ कैंसिल आउट होते रहता है हर बार, वो भी हम देखेंगे कैसे करना है। उससे पहले आज का वीडियो पूरा थ्योरेटिकल है, पहले उसको देखो। तो हीप में क्या है, हीप के कैरेक्टरिस्टिक्स जानने से पहले तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि क्या क्या इसके अंदर होता है कि एक हीप मैं बोल सकता हूं किसी भी ग्राफ को। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसका कंप्लीट ट्री का। ट्री कंप्लीट कैसे होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको ग्राफ के टाइम पे। ठीक है, ट्री कंप्लीट कैसे होता है, कोई भी अगर ट्री बनाना है तुमको तो उसका सबसे पहले तुम्हें
उसका पेरेंट बनाना होता है। फिर उसका कंट्रोल कहाँ आता है, उसका कंट्रोल फिर आता है उसके लेफ्ट में और फिर जाता है उसके राइट में। तो इस टाइप का जो ट्री रहता है वो तुम्हारा एक कंप्लीट ट्री रहता है। अगर इसके नीचे में कुछ 2 वैल्यू और ऐड कर दूं, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 18 और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 58, उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं 59, ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं 70। तो ये भी एक कंप्लीट ट्री है। लेकिन कंप्लीट ट्री कब नहीं बोला जाएगा, इस केस में। देखो इस केस में क्या हुआ, इस केस में 99 आया, तुमने उसके लेफ्ट में गए 72 ऐड करा, 61 ऐड करा, फिर उसके भी लेफ्ट में गए, तुमने क्या ऐड करा, 58 करा। अब कायदे से क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एक वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन तुमने यहाँ पे एक वैल्यू एंटर ही नहीं करी, ये पूरी वैल्यू ही स्किप हो गई है यहाँ पे वाली, और तुमने 27 डाल दिया। तो ये इस केस में एक कंप्लीट ट्री नहीं है। तो हीप क्या होता है, हीप हमेशा कंप्लीट ट्री होते हैं। इसको कहीं पर नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू में थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब तुम्हें क्वेश्चन देने से पहले पूछा जा सकता है। तो हीप जो होता है पहले तो वो कंप्लीट ट्री होता है, ठीक है। और ग्राफ एक अनकंप्लीट ट्री भी हो सकता है। पहला डिफरेंस मिल गया। धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, वो फिट नहीं बैठ रहा होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को, अगले वीडियो को देखोगे तो चीजें अलाइन होनी खुद शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं हीप के, ग्राफ के, ये टिपिकल होते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना इसको रिड्यूस कर सकता हूं तुम्हारे लिए उतना रिड्यूस करके दे रहा हूं, ठीक है। तो हीप है कंप्लीट ट्री। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हीप में डुप्लीकेसी अलाउ है, ग्राफ में नहीं होती थी। याद करो, ग्राफ में हमने डुप्लीकेट देखा ही नहीं जब हमने उसको पढ़ा था, ठीक है। तो हीप में डुप्लीकेट अलाउड है, 99 यहाँ पे भी अलाउड है, 99 यहाँ पे भी अलाउड है, कंप्लीटली ओके है। तो जब डुप्लीकेसी आई तो उसी से कॉन्सेप्ट निकल के आए इसके 2। कौन कौन से कॉन्सेप्ट, एक मैक्स हीप का कॉन्सेप्ट और दूसरा मिन हीप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैक्स हीप के कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, मैक्स हीप के कॉन्सेप्ट में इन्होंने बोला जब तुम्हारा जो नोड है वो उसके सब नोड जो डिसेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है, नाम से कंफ्यूज मत करना, ये डिसेंट्स बोला जाता है इसमें और कुछ नहीं है। 72 इसका डिसेंस है, 99 से छोटा है, 61 इसका डिसेंस है, 99 से छोटा है, ठीक है। और उसके बाद क्या देखा, 58 72 से छोटा है, 55 भी 72 से छोटा है, बढ़िया। जो हमने स्टार्टिंग का एग्जांपल देखा था ये वही है। और उसके बाद 27 61 से छोटा है और 18 भी छोटा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, जितने भी इसके पेरेंट नोड थे, ये पेरेंट था, ये पेरेंट था, ये पेरेंट था, पेरेंट नोड हमेशा अपने डिसेंट से जब जब बड़ा रहा उसको इन्होंने बोला मैक्स हीप, ठीक है। डिसेंट से जब जब ये बड़ा रहा उसको इन्होंने बोल दिया मैक्स हीप। और जब इसी का उल्टा हुआ, क्या हुआ, सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा ग्राफ का, जैसे कि यहाँ पे 18 था, ठीक है, इसी ग्राफ की बात करें तो ये 18 था ना यहाँ पे छोटा सबसे, तो 18 जब टॉप में बैठ गया, यहाँ पे टॉप में बैठा, देखो मेन हीप में टॉप में बैठा, फिर उसके बाद सबसे छोटा क्या था 27, वो आकर के कहाँ बैठा, वो उसके जस्ट बाद लेफ्ट में बैठा। ट्री कहाँ से शुरू होता है, पहले पेरेंट से लेफ्ट में आता है कंट्रोल, वो यहाँ पे आके बैठा, फिर 61 बैठा, फिर 58 बैठा, देखो बैठ रहा है एक एक करके, 18 से छोटा 27, 18 से बड़ा 27, 18 से बड़ा 61, 27 से बड़ा 58, 27 से बड़ा 55, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या दिख रहा है हमें, 61 से बड़ा 72 और 99। जब इस टाइप का ट्री, जब उसका पेरेंट छोटा है अपने डिसेंट से, तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया, मिन हीप। इसको रटने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैक्स मिन हीप इसका थ्योरेटिकली हमेशा रहता है, हमेशा के लिए। एक ये याद कर लो, पेरेंट जब बड़ा है अपने डिसेंट से उसको मैक्स हीप बोला गया, और जब पेरेंट छोटा है अपने डिसेंट से उसको मिन हीप बोल जाएगा। अपोजिट है और कुछ नहीं, ठीक है। इसके क्वेश्चन लगाएंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है। डुप्लीकेसी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं बोलूंगा, इसको याद रखो, इसको नोट भी करो। मैक्स हीप मिन हीप का जो कॉन्सेप्ट है इसको क्वेश्चन लगाते हुए देखेंगे हम, ठीक है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं। अगर तुमको बोला जाता है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में कि भाई मेरे को मिनिमम नंबर दे इससे, तो वहां पे मिन हीप तुम देख सकते हो यहाँ पे कितना आसान रहेगा निकालना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है तो कितना आसान रहेगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और भी मतलब कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, उसको आगे देखेंगे। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इसकी। तीसरा आता है नो ऑर्डर इन हीप। हीप का ऑर्डर मैटर नहीं करता। इस बात से क्या मतलब है, इस बात से मतलब यह है कि यहाँ पे तुम देख रहे हो दोनों जगह 99 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 99 है, 99 पेरेंट नोड यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसका ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता कि 72 यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, ठीक है, नहीं पड़ता इसमें फर्क। जैसे हमारे ग्राफ में पड़ता था, इसमें फर्क नहीं पड़ता, 61 यहाँ पे है, 61 यहाँ पे है, दोनों ही स्टेट में दोनों ही परफेक्टली फाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका ऑर्डर क्या है।
18 27 की जगह हो सकता है, 27 18 की जगह हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता हीप में। उसके बाद डिसेंट नोड शुड बी टेकन केयर। डिसेंट नोड कैसे टेक केयर करोगे? अगर मैक्स हीप बना रहे हो, ठीक है, तो पेरेंट हमेशा बड़ा रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। मिन हीप बना रहे हो तो पेरेंट हमेशा छोटा रहेगा, स्मॉल रहेगा अपने डिसेंट से। इस केस में क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। इस चीज को माइंड में रखना है। यही कॉन्सेप्ट है मैक्स और मिन हीप का। मैक्स और मिन हीप का यही कॉन्सेप्ट है। अगर मैक्सिमम हीप बना रहे हो तो पेरेंट हमेशा बड़ा रहेगा अपनी डिसेंट से, फिर उसके बाद फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर मिन हीप बना रहे हो तो तुम्हारा जो पेरेंट है वो छोटा रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ जो ट्री का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो इसमें आएगा। अभी इसके पीछे मल्टीपल कैलकुलेशन होगी और हेल्पर फंक्शंस बनाने पड़ेंगे हमें, उसको हम बाद में देखेंगे जब थ्योरेटिकल आ जाएंगे। तो क्वेश्चन ले दे के लास्ट में वही आता है भाई। तो ये सब तो तुमने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हमको बता दिया दिखता कैसा है हीप। बाइनरी सर्च ट्री और हीप में फर्क, एक मेजर फर्क ऐसा तो बताओ जो कि इंटरव्यूअर को दे हम तो कुछ मतलब हमारा वेटेज बढ़े। तो आंसर इसका क्या है? इसका इम्प्लीमेंटेशन। किसका? हीप का इम्प्लीमेंटेशन। अभी तक हमने इम्प्लीमेंटेशन करा था नोड क्लास से। जब जब हमने कस्टम क्लास बनाई है, हमने नोड क्लास एक इनर क्लास बनाई है, उसके अंदर उसका कंस्ट्रक्टर भी लिखा है, उसकी डेफिनेशन भी लिखी है। लेकिन अब हीप को जो हम करने वाले हैं, या मैक्सिमम जितने भी लोग करते हैं, उसको करेंगे एरे से, ठीक है। और मोर प्रिसाइसली कहूं तो हम बनाएंगे एक एरे लिस्ट और उसके अंदर इसको बनाया जाएगा। अभी तक ये नोड का कॉन्सेप्ट रहता था, अभी रहेगा हीप का कॉन्सेप्ट एरे लिस्ट के थ्रू। ये एक मेजर डिफरेंस है। नोड के थ्रू अगर तुम इसको करना जाओगे बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, और शायद ही मैंने तो देखा नहीं है कि कोई नोड क्लास की हेल्प के थ्रू हीप बना रहा हो अपना, ठीक है। और एरे लिस्ट क्यों यूजफुल रहता है उसका जवाब जब हम देखेंगे इसको इंसर्शन डिलीशन कैसे करवाना है उस स्टेट में देखेंगे, ठीक है। और वो रहेगी हमारी अगली वीडियो। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम एक एक करके नोट कर लेना। डिसेंडिंग नोड शुड बी टेकन केयर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तीसरा, मैक्स मिन हीप कहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया? जब बोला कि किसी भी ग्राफ के अंदर डुप्लीकेट रख सकते हैं। जैसे ही किसी ग्राफ के अंदर डुप्लीकेट रखते हैं और वो जो हीप की कैरेक्टरिस्टिक्स है, या तो मिन हीप या मैक्स हीप, दोनों को सर्वाइव कर ले रहा है, तो उसको हीप की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीप बनने के लिए कंप्लीट ट्री होना चाहिए, इनकम्प्लीट ट्री नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये था हीप का इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में हमें ये देखना है कि हम इसको एरे लिस्ट में इस तरीके का इंप्लीमेंटेशन करते कैसे हैं। क्योंकि यहाँ पे तुमने देखा होगा, मैंने बहुत बार ये डिस्कस करा तुम्हारे साथ, यहाँ पे जब भी ये ऊपर नीचे जाएगा ना, ये जब हीप बनाएंगे हम एरे लिस्ट में, तो बेसिकली किस ऑर्डर में इसको इंसर्ट करना है। इंसर्शन रहेगा, सबसे छोटा एलिमेंट हम कैसे स्वैप करवाएं, तो इसके हेल्पर फंक्शन बनते हैं बहुत ज्यादा। स्वैपिंग एक मेजर कॉन्सेप्ट रहेगा इसको, ठीक है। ये नॉर्मल जो इंटरव्यू कंपनी होती है वो स्वैपिंग पूछती हैं, वहां से तुम्हारी स्वैपिंग क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद हेल्पर मेथड में क्या होगा? कंपैरिजन होगा एरे का, ठीक है, कंपैरिजन होगा, ठीक है। एरे का ट्राइवर्सल होगा, एरे ट्राइवर्सल। तो ये सारे जो सब कॉन्सेप्ट हैं ये यहां से प्रिपेयर होने तुम्हारे शुरू होंगे। तो स्वैपिंग, कंपैरिजन, एरे ट्राइवल, ये जितने भी क्वेश्चन अगर तुमसे कोई पूछ रहा है ना, तो बेसिकली उसकी वो हीप के बने हुए क्वेश्चन है, वो हीप के लीड कोड के क्वेश्चन होंगे, उन सब में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट है कि इनको कैसे हमें बनाना है। और नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखेंगे कि एरे में इसका विजुअलाइजेशन कैसे है। अगर ये हमारा कोई एक मिन मैक्स, अगर हम मैक्स लेके चलते हैं तो मैक्स हीप को एरे के अंदर बैठाना कैसे है। अगर ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है तो ये नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे किसके लिए आनी चाहिए, इसको डालना चाहिए या इसको डालना चाहिए, इसको डालना चाहिए या इसको डालना चाहिए, अगली वैल्यू क्या आएगी, ये सब डिस्कशन हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे।